अपने से चूज करिए और पानी भी पी लीजिए थोड़ा। अच्छा, मैं नाड़ी शोधन का भी इम्पोर्टेंस बता ही देता हूँ। आप इंटरेस्ट के साथ एटलीस्ट करना, आप करते तो है ही हम इंटरेस्ट के साथ, लेकिन जब उसका टेक्निकली उसका डायनेमिक समझ लोगे ना, रुचि आएगी। करो, जब के नीचे इस तरह हाथ रखिए, ऐसे या तो इस तरह टिप बना के पार्टीशन स्किन है वहां पर रखिए। जब आपकी सांस बाहर निकलती है ना, उसका स्पर्श अनुभव होगा, राइट? आप चेक करिए, बाहर निकलती है तब वो स्पर्श होगा हवा का। तो आप ये चेक करो, आपकी कौन सी नासिका बेहतर चल रही है, डोमिनेट कर रही है, जरा चेक करो। वो कि राइट ज्यादा बेहतर चल रही है लेफ्ट के कंपैरिजन में। ओके, कितने लोगों की लेफ्ट ज्यादा डोमिनेट कर रही है? ज्यादातर हाथ उठ गए, है ना? तीसरा प्रश्न उठ सकता था, अब पूछ लेता हूं, जिसकी दोनों नासिकाएं समान चल रही है। हो सकते एक या दो लोग हैं, प्रवीण जी हैं। तो मतलब क्या है, एक सच्चाई ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे अभी आपने 99% लोगों ने रिस्पॉन्स किया कि कोई एक नासिका डोमिनेट करती है, या तो राइट वाली या तो लेफ्ट वाली। बहुत कम मोमेंट्स होते हैं जब दोनों नासिका बिल्कुल इक्वल चल रही है। तो राइट चल रही है तो सही है, लेफ्ट चल रही है तो गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि कोई एक नासिका डोमिनेट कर। तो सपोज अभी आपकी राइट डोमिनेट कर रही है, तो आप सभी जानते हो कि हम जो सांस लेते हैं नासिका के द्वारा, तो हमारे भीतर एक नाड़ी तंत्र है, जैसे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन प्रणाली है, इसी तरह तंत्र है। जो ये सांस लेते हैं वो हमारे भीतर नाड़ी तंत्र है। 1,72,000, ये साइंस और शास्त्र ये बात कॉमन करते हैं। हमारे भीतर 1,72,000 ऐसी नाड़ियां हैं जो सांस हमको मिली अंदर, वो नाड़ियां सांस को प्राण शक्ति के रूप में लेकर अपने सब नाड़ी के द्वारा वो प्राण शक्ति को एक एक कोष तक पहुंचाने का काम करती है। और ये मुख्य जो 1,72,000 प्राण शक्ति को कैरी करने वाली नाड़ियां हैं, उसमें से अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं 50% राइट नॉस्ट्रिल के साथ और 50% लेफ्ट नॉस्ट्रिल के साथ कनेक्टेड है। सपोज आपकी राइट ज्यादा बेहतर चल रही है तो उससे कनेक्टेड नाड़ियां फंक्शन में होगी और वो सारे सेल्स को बहुत अच्छे से प्राण शक्ति मिल रही होगी, बाकी को भी मिल रही होगी, लेकिन हो सकता है 80%, 60, 40, 20। माय पॉइंट। इसी तरह वाइसे वर्सा, यदि आपकी लेफ्ट चल रही है तो वैसा होगा। शोधन में हम क्या करते हैं, एक हल्का सा एफर्ट रखते हैं, प्रयास है उसमें, यानी एक लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, इसको लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, और समान गति, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, समान गति से हम सांस लेते और छोड़ते, यानी दोनों नासिकाओं को समान गति से चलाने का 3-4 मिनट प्रयास करते हैं। कारण क्या होता है, सारे सेल्स को प्राण शक्ति डिस्ट्रीब्यूट होती है, बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं और फ्रेश एनर्जी एंटर करती है, जो मेडिटेशन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाता है। ये हम नाड़ी शोधन करते हैं। आपने एडवांस कोर्स भी किया होगा यदि, तो बहुत सारा नाड़ी शोधन करवाते हैं उस कोर्स में। और टिप दे देता हूं आज वो टेक्निक से पहले। एक तो मुझे आप देख पा रहे हो क्योंकि मेरा बॉडी दिख रहा है, इसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं, स्थूल शरीर। और एक होता है सटल बॉडी भी होता है, सूक्ष्म शरीर। जब आप खुश होते हो तो वो सूक्ष्म शरीर फैलता है, अंदर से कुछ फैल रहा है वैसा अनुभव होता है। तनाव में होते हैं, कुछ सिकुड़ रहा है वैसा अनुभव होता है, कुछ सिकुड़ता है। तो ये सूक्ष्म शरीर है जो दिखता
दिखता नहीं है, लेकिन खाली एक्सपीरियंस कई बार मेडिटेशन में सटल बॉडी से तो स्ट्रेस बाहर निकला, फिजिकल बॉडी से अभी नहीं निकला। आपने ध्यान खत्म कर दिया या खत्म हो गया मान लो, तो जब भी के बाद वो अनइजीनेस या भारीपन जिस दिन महसूस हो, उस दिन वापस खत्म होने के बाद नाड़ी शोधन कर लेना 3 से 4 दिन। तो वो जो अनइजीनेस है वो इस तरह से भी बाहर निकल जाएगी। जी, प्रश्न मैं बाद में लूंगा। नॉस्ट्रिल बंद हो, अंडर, हाँ ठीक है। कभी नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो जुकाम सर्दी की वजह से, तो ये हमेशा की स्थिति नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है। तो कुछ और प्राणायाम मैं कहूँगा, भस्त्रिका मैं आपको रेफर करूँगा। जब नासिकाएं ब्लॉक है जुकाम सर्दी की वजह से, तो उस दिन भस्त्रिका कर लेना। बट डू सम प्राणायाम, at least breathing exercise. But I would suggest Nadi Shodham if you can do. That is the best part. Again, little bit of shaking. सांस फेंकना। पीछे आगे जाइए, थोड़ा राइट लेफ्ट स्ट्रेच दीजिए। हल्का सा गर्दन। ओके, हल्का सा आंखों को मारिए। टच, सेटल डाउन। कंफर्टेबल स्थिति बना ले पहले से, जो आपको पसंद हो। इधर आर्टिकल्स यदि पहने हैं, बेल्ट, वॉच वगैरह, और में टाइटनेस है तो उसको थोड़ा कर लेना। नाड़ी शोधन करेंगे अच्छे से, तो सपोर्ट ले सकते हो, मैंने कहा था। नाड़ी शोधन, रीढ़ की हड्डी सीधी है, टाइट नहीं, और गर्दन भी सीधी है। हैंड इस तरह की मुद्रा बनाकर लेफ्ट घुटने के ऊपर रख दिया। करते हैं, दोनों नासिकाओं से सांस ले। इस सांस को राइट को लॉक करके लेफ्ट से छोड़ दें। शुरू करेंगे लेफ्ट से ही अंदर, राइट से बाहर। से ही अंदर, लॉक, लेफ्ट से बाहर। साइकिल लेफ्ट से ही अंदर, लॉक, राइट से बाहर। राइट से ही अंदर, राइट से बाहर। अब कंटिन्यू करें। सजगता के साथ एक एक सांस को महसूस करें। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही हो तो हाथ उठाना जरा। ठीक है, ओके ओके। क्या नाड़ी शोधन,
सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त गति समान हो। अंतिम 2 साइकिल और कर ले। लास्ट 2 साइकिल्स। भी आप यानी बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ते हैं, रिलैक्स हो जाए, विश्राम में आ जाए। एक कंफर्टेबल भजनक स्थिति बनाकर बैठ जाएं। की स्थिति मैंने बताई थी, 3 में से कोई एक ऑप्शंस लेके बैठे आराम से। इजीली, कंफर्टेबली। हड्डी सीधी है, टाइट नहीं। लंबी सीधी है लेकिन लूज है, रिलैक्स्ड है। हिप्स को, थाइस को, पैरों के पंजों को ढीला छोड़ दे। चेहरे पर एक कान हो, एक स्मित हो, नकली क्यों ना हो, प्रसन्नता रखे चेहरे पर। को और हाथों को भी ढीला छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी हो। नहीं। कान के साथ एक साधारण सांस अंदर बाहर। साधारण सांस ले, बाहर छोड़ें। प्रसन्नता पूर्वक साधारण सांसें चलती रही। ब्रीदिंग नॉर्मली विद स्माइल। अंदर जा रही सांस हमें शक्ति प्रदान करती है और हर बाहर निकलती सांस हमें विश्राम दिलाती है। Every ingoing breath energizes us. Every outgoing breath relaxes us. सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते कंधों को और ढीला छोड़िए। गर्दन को भी और रिलैक्स छोड़ें। अंदर रिलैक्स ऑफ forehead,
दिल को भी ढीला छोड़े, और आईब्रोज, मुंह को भी ढीला छोड़ दो। ये भी बंद है, आंखों को भी रिलैक्स रखिए। होठों को भी ढीला छोड़ दे, रिलैक्स योर लिप्स टू। मुस्कान हो होठों के ऊपर, पूरा शरीर ढीला छोड़े। अंदर सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को और ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर बॉडी मोर एंड मोर। पास के वातावरण से जो भी आवाजें सुनाई दे रही है आपको, तमाम आवाजों को ध्यान से सुने, स्वीकार कर ले। एक्सेप्ट ऑल द नॉइजेस सराउंडिंग। बी विथ इट। सांस अंदर और बाहर। एक स्तर से, सद्भाव से एक बार अपने मंत्र को आमंत्रित करें। रिलैक्स एंड लेट गो।
बार फिर हृदय के स्तर से सद्भाव से मंत्र को आमंत्रित करे। So it was really amazing. So काम करे। tomorrow again we'll meet because my office hour is there. I have to leave. Okay. Okay. Take care. See you tomorrow. Bye.